नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो पाकिस्तान और इंडिया का जो सीज़ फायर कल शाम को हुआ है, अचानक अनाउंस होता है कि इंडिया और पाकिस्तान का सीज़ फायर हो गया है। फ़ोन पे जो डीआरजीएम है, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन जो है, दोनों तरफ के आपस में बात किए हुए हैं और सीज़ फायर हो गया है। मैं कल गया था अपने दोस्त के यहाँ, मम्मी को लेके अपने। तो मेरे मामा जी हैं जो न्यूज़ को बहुत करीब से फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ। तो मामा मेरे फ़ोन करते हैं हमको और हम लोग डिस्कस करते हैं, वो मुझे न्यूज़ देते हैं कि उसका शायद ये सीज़ फायर हो गया। तो मैं तो पहले मानता नहीं हूँ कि सीज़ फायर हो गया, लेकिन फिर जब वो बोलते हैं कि नहीं यार सही में सीज़ फायर हो गया, ट्रंप ने करवा दिया, तो फिर मुझे समझ में आ जाता है और उसी समय मैं मामा से बोलता हूँ कि ये सीज़ फायर इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान की हम लोग हालत ख़राब कर दिए थे, इतना पीटे थे उसकी जो एयर वाले, मतलब जो वहाँ से उसके लड़ाकू विमान उड़ते हैं, एयर स्ट्रिप होती है, एयर बेस होता है जो उसका, उसके 11 एयर बेस हम लोग ने उड़ा दिए थे। उसको हम लोग पूरी तरीके से पस्त कर दिए थे। उसके पास पैसा भी नहीं है, भिखारी है वो, हम लोग सब जानते हैं। आईएमएफ के पास पहुंचा हुआ था वो पैसा मांगने, ठीक है। तो उसके पास पैसा ऐसा है नहीं, तो उसके पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा था? लास्ट ऑप्शन उसके पास यही बचा था कि वो न्यूक्लियर बम से हमला कर दे। इसकी धमकी थे और सही में कर भी सकता था। तो हो सकता हो कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको ये बात की मतलब पुष्टि हो गई हो, खबर मतलब पुख्ता मिली हो कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम मारने की तैयारी कर रहा है। तो इंडिया वालों सतर्क हो जाओ, क्योंकि वो तो बर्बाद देश है ही। उसके पास क्या है खोने के लिए? उसके पास कुछ नहीं है खोने के लिए ना। लेकिन हम लोग के पास तो, हम लोग आगे जीडीपी हम लोग की बढ़ रही है, देश हमारा आगे बढ़ रहा है, हम लोग तरक्की कर रहे हैं। वो तो साले भिखारी हैं पाकिस्तान वाले, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मोदी जी ने ये सोचा हो कि इनका काम तो हम लोग लगा ही दिए थे, मतलब काम तमाम कर ही दिए हैं। अपने मियाँ मिट्टू चाहे जो बन ले पाकिस्तान वाले कि हम लोग जीत गए, हमारी वजह से फायर हुआ है। लेकिन हल्का हल्का इनको थोड़ा थोड़ा करके मारते रहेंगे हम लोग। मतलब जैसे कोई आतंकवादी हमला होगा या कुछ होगा तो अपने कंडीशन के हिसाब से हम लोग इनके जब मन होगा तो मिसाइल मार देंगे, जब जो मन होगा इनके ऊपर कर देंगे। लेकिन अगर एक साथ अभी हम लोग इनके ऊपर कब्जा कर लेते पीओके पे और ज्यादा मिसाइल मार देते, तो हो सकता हो ये न्यूक्लियर बम मार देता। हो सकता हो जिसका प्रधानमंत्री है उसने फोन किया हो अमेरिका में कि हम लोग के पास कोई चारा बच नहीं रहा है, इंडिया हम लोग को मारेगा, हम लोग की इज्जत उड़ जाएगी, इससे बढ़िया कि हम लोग न्यूक्लियर बम मारने जा रहे हैं 24 से 48 घंटे के अंदर। तो आप इंडिया को समझा दीजिए। तो हो सकता है इसीलिए 48 घंटे मीटिंग चली हो, मतलब फोन पे वार्ता हुई हो जयशंकर जी की, विदेश मंत्री हम लोग की और मोदी जी की। इसी वजह से फिर ये सब चीजें आगे ना बढ़ी हो, रुक गई हों, क्योंकि इससे दिक्कत हो जाती है। देखो यहाँ के जो इंडिया के लोग भी हैं ना, वो भी ये चीज़ देख रहे थे कि मतलब जब ज़्यादा युद्ध बढ़ रहा था, तो मैंने बहुत लोग को अपने अगल-बगल ही देखा है कि वो बोल रहे थे कि आम आदमी का इसमें नुकसान हो रहा है। तो अगर मान लो कहीं हम लोग ज़्यादा एस्केलेट कर देते हैं, हम लोग उनको और पीट देते हैं पाकिस्तान वालों को, और वो न्यूक्लियर बम मार ही देता है और हवा में हम लोग उसको उड़ा देते हैं, फिर भी क्या होता है कि जो न्यूक्लियर बम जब चलता है तो हवा में भी अगर फटता है, तो जैसे मतलब जापान में हुआ था, अगर उस तरीके से इंडिया में हो जाता तो भी यहाँ पे जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं वो मारे जाते हैं। और ट्रम्प का ट्वीट भी था जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल की बात की गई है, डायरेक्ट न्यूक्लियर की बात नहीं की गई है, लेकिन मिलियन ऑफ पीपल की बात की गई है कि इसमें नुकसान पहुंच जाता दोनों तरफ ही, इसीलिए उन्होंने वॉर रुकवा दी। बस ये गलत मुझे लगा कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने ये पूरा क्रेडिट खा लिया। सीज़ फायर का मतलब जो अनाउंसमेंट था वो इंडिया पाकिस्तान ने पहले नहीं किया, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने ट्विटर अकाउंट से कर दिया। ये मुझे ठीक नहीं लगा और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था पहले, लेकिन फिर मैं चीज़ों की गंभीरता को समझा। मुझे समझ में आ गया कि आज नहीं तो कल ये चीज़ पता चलेगी हम लोग को, नॉर्मल पब्लिक को, कि मोदी जी सोचे होंगे कि हमारी इज्जत थोड़ी सी भले चली जाए, लेकिन इज्जत जाने वाली इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो सेनाएं हैं वो कितनी मजबूत है, हमारी सरकार इस समय कितनी मजबूत है। तो इसमें बेइज्जती की बात नहीं, लेकिन मोदी जी एक बार सोचे होंगे कि चलो हम लोग ये तो रोक देते हैं, बीच बीच में इनको थोड़ा थोड़ा मारेंगे तो ज़्यादा सही है, नहीं एक बार में मारेंगे तो न्यूक्लियर बम का हमला कर दिया तो 100 साल 200 साल हमारा देश पीछे चला जाएगा और बहुत पब्लिक को नुकसान होगा। फिर मोदी जी हिस्ट्री में लिखे जाएंगे कि मोदी जी ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम मार दिया था इंडिया पे, तो इंडिया को काफी नुकसान हुआ था। उसके बाद इंडिया ने मतलब बदला लिया था, इतना न्यूक्लियर बम मारा था कि पाकिस्तान नक्शे से मिट गया था। तो मोदी जी शायद अभी ये चीज़ नहीं चाह रहे थे हम लोग की भलाई के लिए, इसीलिए सारा चीज़ उन्होंने अपने ऊपर ब्लेम ले लिया और सीज फायर कर दिया है। और मेरे अकॉर्डिंग मोदी जी ने सही किया है। धीरे धीरे इसको मारो, क्योंकि इसकी आदत सुधरेगी नहीं, फिर से इसके पास पैसा आएगा, फिर से इसकी एयर स्ट्रिप बन जाएगी, फिर से हमला करवाएगा, तो हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके हमेशा जैसे इजराइल गाजा को मारता रहता है वैसे हम लोग भी मारा करेंगे इसको। टेंशन की कोई बात नहीं, हम लोग सपोर्ट में रहो देश के, फालतू की बातें ना करो, अपने काम में ध्यान दो और ये सब चीज़ तो चलती रहेगी। बस हमारी जो सेना है उसके लिए जय हिंद। जो हमारे शहीद हुए हैं, सैनिक शहीद हुए हैं, पब्लिक शहीद हुई है, पब्लिक इंजर्ड हुई है, उनको मतलब जय हिंद क्या ही बोलूँ। हम लोग उनके साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।